तो हम यहाँ पर तिरपाल सेट करा रहे हैं। आज ये देख रहे हैं आप किन्नर कैलाश की यात्रा का लंगर समारोह समाप्त हो रहा है। वही बता दिया मैंने कहा, ये सेवा दल है किन्नर कैलाश यात्रा का, आज ये समाप्त हो रहा है। तो अभी मेरे को कैमरा रखना पड़ेगा, अभी इनके साथ काम कराना बहुत जरूरी है। किन्नर कैलाश की सेवा दल जो यहाँ पर लंगर कराते हैं हर साल। तो अभी यहाँ से अभी हमने चाय पी है, अभी नहाएंगे धोएंगे, फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं कि आगे क्या चल रहा है हमारे साथ। बिल्कुल छोटा पैक देना भाई। छोटे छोटे रोल बनाए सर। मेरे को पहले ही गलत ठीक है। इतना इतना बड़ा भारी आ गया। यहाँ से अब जाने का रास्ता देख रहे हैं हम। अभी तक तो लग नहीं रहा कि कोई गाड़ी जाएगी। तो 55-60 किलोमीटर हो रहा है। ये हमारे बैग पड़े हैं। मैंने कहा यार केदारनाथ में इसलिए कैमरा अलाउ कर दिया क्योंकि उसमें बहुत से इंस्टाग्रामर हरकतें करते हैं, वहाँ जाते हैं तो ना वो चीज़ मैंने करनी ही नहीं है। ये तरांडा माँ का मंदिर है जहाँ हमने रात को आके स्टे करा। बहुत मुश्किल सफ़र था निगुलसरी से यहाँ तक का, जिसमें कि हमने पहले तो ट्रैकिंग करी 3 घंटे की, उसके बाद पैदल सफ़र करके यहाँ तक रात को आके रुके हैं। वैसे तो जब यात्रा चालू होती है तो आप यहाँ पर आएंगे, आप रुकेंगे ना तो आपको यहाँ पर सारी व्यवस्था मिलेगी, पर आज किसी कारण यात्रा बंद हो गई है और रास्ते भी टूटे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है। ये सारी गाड़ियाँ इसलिए खड़ी हुई हैं, जब ये रास्ता बन जाए, चाहे इसमें 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, वो इस रास्ते से निकलेंगे और अपने सफ़र के लिए आगे जाएंगे। पर हमने ये रास्ता ऊपर पहाड़ी से चढ़ के पार कर लिया है, तो हमारा सफर किधर से चालू होगा, जो कि किन्नर कैलाश की यात्रा की तरफ जा रहा है। अभी हम अपने बैग उठाएंगे और यहाँ से माँ से आशीर्वाद लेंगे ताकि हमारा आगे का सफ़र मंगलमय हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में, खाते हैं। यहाँ लंगर बन रहा है, सारी व्यवस्था है यहाँ पर, आप आके यहाँ रुक सकते हैं जब मर्जी। ये लंगर बना रहे हैं हमारे बाबूजी, ये सेवा करते हैं यहाँ पर किन्नर कैलाश यात्रियों की। आप यहाँ पर आ सकते हैं, जब भी यात्रा रजिस्ट्रेशन चालू होता है आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। इस जगह का नाम है भावनगर तरांडा माँ का मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, हमेशा आना तो इस शिविर में रुकना है और भोलेनाथ की आज्ञा लेके, माँ की आज्ञा लेके आपने आगे जाना है सफ़र की शुरुआत करने। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, भावनगर से निकलने के बाद हम पावरी पहुंच गए हैं, जो कि रोंगपियो से करीबन 7 किलोमीटर पहले है। ये हमारी यात्रा का फर्स्ट स्टेप है, जो कि पावरी से ये ब्रिज देख रहे हैं, ये छोटा सा ब्रिज बना रखा है जो कि रस्सी द्वारा बना रखा है। इसको हमारे को खुद से पार करके नदी के उस साइड जाना है और वहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी पीटर पार्कर की तरह। कुछ ही देर में यात्रा स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे के व्लॉग्स में हम क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। तो आपसे मिलते हैं गाइस, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। कि अभी मैं ये ट्रॉली पार करने वाला हूँ खुद से, और इसको पार करने के बाद जो हमारी किन्नर कैलाश की यात्रा है वो हमारी चालू हो जाएगी। अब ऐसे खींच के बुलाना पड़ेगा। और यहाँ आप देख सकते हो, यह साफ लिखा हुआ है, कृपया झूला पार करते समय ट्रॉली में केवल एक ही व्यक्ति बैठे। शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक अवकाश वाले दिन झूले को प्रयोग अपनी जिम्मेदारी पर करें। धन्यवाद। तो मतलब है तो रिस्की यार, बट रिस्क से खेलते हैं हमारे मन्नी भाई, अच्छे से खेलते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी मिली है, अपने एडवेंचर्स अच्छी तरह जियो, तो हम एडवेंचर पूरे ढंग से जीते हैं। और ये तकरीबन यहाँ से भाइयों आधा किलोमीटर तो होगा ही होगा ना, आधा किलोमीटर तो ऊपर होगा, आधा किलोमीटर नहीं होगा, कम होगा। ये आप देख रहे हो मन्नी भाई यहाँ पर अपना खींच रहे हैं, झूला आ रहा है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ उस पर, और हर हर महादेव। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। डर तो बहुत लग रहा है क्योंकि पहली बार हम कर रहे हैं। आज से पहले आपने करा कभी ये ट्राई करा है? नहीं, फर्स्ट टाइम है आपका? फर्स्ट टाइम है मेरा भी भाई फर्स्ट टाइम है। बस नीचे अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें ज़्यादा डर लगेगा, तो आप नीचे मत देखना। नीचे देखोगे तो दिक्कत है, नीचे देख के तो डर लगेगा ही, क्योंकि आपको ऊंचाई महसूस होगी उस टाइम।
और ऊंचाई से भाई अच्छे को डर लगता है। ये आप देख सकते हो, ये ट्रॉली आ गई है धीरे धीरे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मनी भाई ने इतनी देर तक खींचने के बाद इस ट्रॉली को यहाँ पर दोबारा बुलाया है। अभी ये वहाँ जाके खुद से दोबारा खींचनी है, वहाँ से जाके खुद दोबारा भी खींचते हुए जाना है इसको। तो मैं चाह रहा था कि वीडियो बना लूँगा बैठ के इसमें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। या तो मैं वीडियो बना लूँ या तो मैं खींच के अपने आप को उस पार ले जाऊँ। तो ये एक ही चीज़ है। देख सकते हैं अब ये रोहन जा रहा है इस पे ट्रॉली पे से, तो मैं इसे भेज रहा हूँ, ये मैं इसे भेज रहा हूँ। ये चला गया पीछे। अब इसके बाद मेरा नंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये हमारी सवारी आ रही है। हमारे 2 बंदे आगे जा चुके हैं, तीसरा नंबर मेरा है और मैं यहाँ से जाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा आगे के ब्लॉग में क्या क्या होता है। अभी आ रही है हमारी सवारी, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से चलने के बाद सवारी आ जाने दीजिए। तो जैसा कि मैं अपना कुछ सामान दूसरी साइड भूल गया हूँ, तो मैं इसलिए दूसरी साइड दोबारा जा रहा हूँ अपना सामान लेने। और आप देख सकते हैं ये मैं नदी के बिल्कुल बीच में आ गया हूँ और ये देखिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने अब किन्नर कैलाश की यात्रा को आरंभ कर दिया है, जो कि पौरी से हुई है। आप पीछे रिवर देख रहे हैं, उस रिवर से हमारी यात्रा शुरू हुई है। और हमें यहाँ पर एक अखरोट का पेड़ मिला है और यहाँ 2 प्यारी प्यारी माता जी बैठी हुई हैं। तो जो कि इन्होंने बोला कि आप थके हुए होगे, थोड़े से अखरोट खा लो और अखरोट खा के यहाँ से जाओ, ताकि आपको रास्ते में यात्रा करने में एनर्जी पूरी रहे। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अखरोट है, ये अखरोट है। 5 तोड़े हैं अभी, ये 5 अखरोट तोड़े हैं, इसको तोड़ के हम खाने वाले हैं। दिखाता भी हूँ आपको मैं आपको तोड़ के कैसे कैसे लगता है। वो पत्थर से तोड़ रही है माता, माता तोड़ रही है। माता ये तोड़ देना, ये माता ये अखरोट तोड़ के देंगी मेरे को। और ये कच्चा अखरोट है, बिल्कुल ताज़ा। ये देखो हाथ बहुत गंदे हो रखे हैं। हमने तो खारी बावली ये देखिए माता ही तोड़ दे दिए, तोड़ के अब इसे हम खाते हैं। टेस्ट कैसा होगा? बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये तो बहुत स्वाद है, मीठा मीठा है। कच्चा अखरोट पहली बार खाया है और ये बहुत स्वाद है, ये वाला कैसे? बहुत मीठा है। तो इसलिए आप भी आइए किन्नर कैलाश की यात्रा करने, ताकि आपको भी ऐसे फल फ्रूट खाने को मिले ताज़े पेड़ से तोड़ के। ये माता ही मेरे को और तोड़ के दे रही है अखरोट की, बेटा तुम खाओ, ताकि तुम थके हुए हो, आगे सफ़र करने में तुम्हें दिक्कत ना आए। माँ तो आखिर माँ ही है। और दे, और ये रखिए, ये लीजिए। माता ये करिए, माँ से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। माँ बाप की इज्जत करिए, माँ बाप से प्यार करिए, क्योंकि यही इकलौते इंसान हैं जो आपकी ज़िंदगी में, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। क्योंकि इनका पता तब लगता है इंसान को जब माँ बाप का साया जिसके सर पे नहीं होता, उससे जाके पूछे कि माँ बाप की क्या अहमियत है। अखरोट खा लिया, बहुत स्वाद है। अब यहाँ से चलते हैं आगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या और हो रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने पौड़ी नाम की जगह से यात्रा स्टार्ट करी थी, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो कि नीचे से नदी बह रही है। मैं वहाँ से यात्रा स्टार्ट की थी। अभी मुझे करीबन 3 घंटे हो गए हैं, क्योंकि बीच में यात्रा बंद होने के कारण प्रशासन ने हमारे को बीच में रोक लिया था। फिर भी हम उनसे छुपते छुपाते पीछे के रास्ते से निकलते हुए हम ट्रैक करते हुए ऊपर आ गए हैं, जो कि जिस जगह का नाम है आखिरी ढाबा। अभी हम आपको ढाबे पे पहुँच के दिखाते हैं कि ढाबे का क्या व्यू है। आप देख सकते हैं हम वहाँ नीचे से चल के आ रहे हैं, जो कि हमारी किन्नर की यात्रा वहाँ से चालू होती है। तो आपसे मिलते हैं व्लॉग में कुछ ही देर में दोस्तों। बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है। प्रशासन कह रहा है कि ऊपर बर्फ़बारी हो रही है, इसलिए आप ऊपर ना जाएं। और मैं चाहता हूं अगर आप भी ये यात्रा करें, तो आप ये यात्रा जिन दिनों में ये यात्रा चालू होती है 15 अगस्त से 31 अगस्त, आप उन्हीं दिनों के बीच में ये यात्रा करें। पर हम तो मस्त मौला है ना, इसलिए हमारे को यात्रा करनी है जब प्रशासन ने यात्रा बंद कर रखी है तब। पार करा देगा वो ये सफर, सब मिल जाएगा, चिंता न कर, मेहनत कर, थोड़ा सबर मांग दूंगा, मेरे जैसा न जाए टक्कर। चाहिए ऊंचाइयां तो पहले रगड़, जाना तो सबने है एक ही दिन, तो क्यों ना हो सोने की कबर। किसी ने सोचा नहीं मेरा रूप ऐसा दिखेगा, वो बेखबर मुझसे के क्या ही ये लिखेगा। कल का ये लौंडा कहाँ तक टिकेगा, मैं खुद को मिटा दूं मेरा नाम नहीं मिटेगा। सीखेगा बंदा ये हारता नहीं, पत्थर दिलों पे जानवारता नहीं, भूत बनाता हूँ मारता नहीं, सिर बंदी बनाता ताड़ता नहीं। कि तो लाए उठा के कबीर दे दोहे
तुसी के दर खोए कंजर मोए पौधा होना बारो ही जेड़े तू बीज बोए अखा जग दिया रू मेरी सोए समझने वाला कोई ते होए में मुझे 5 वर्ष लगे संघर्ष लगे जमीन भी अंतरिक्ष लगे गर्दिश में सितारे मुझे पेन अंदरूनी तेरी तरह मैंने सड़कें नहीं नापी दिन रात रैप की माला जापी ऊंची दीवारें थी वो भी टापी अपने में कुछ मैंने दी सही ना की सब खत्म तेरा कुछ नहीं बाकी रख दिया भाव तेरी बिक गई कापी हिप हॉप पे लगा के ताला परवा कैसे अभी और भी है गानों का अपने शोर भी है लड़ना नसीब करना किसे मौत से गले पर मरना किसे हक तो चाहिए पर लड़ना किसे तू जीतना चाहता तो हारना किसे परवा किसे तू जिंदा है या मर गया परवा किसे। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज दोपहर करीबन 2 बजे मैं पौड़ी के रास्ते से चला था टांगलिंग होते हुए श्री किन्नर कैलाश की यात्रा के लिए। 6:30 बज गए हैं और रात हो गई है। बारिश होने के कारण हम अपनी आगे की यात्रा को अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ रुकेंगे। यहाँ पीछे एक छोटा सा एक रहने की व्यवस्था है, होम स्टे, जिसका नाम है कि अपना ढाबा, आखिरी ढाबा, जो श्री किन्नर कैलाश की यात्रा में पड़ता है। तो हम यहाँ रुकेंगे। यहाँ रुकने का हमारी एक मेन कारण यह है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। यात्रा तो हम रात को भी कर लेते, करीबन 12 बजे करीबन हम गणेश पार्क पहुँच जाते और वहाँ जाके आराम कर लेते, पर हमारे को बताया गया कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस कारण से हमारे को अभी यहाँ रुकना पड़ेगा। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, ये पीछे खाने की व्यवस्था है और ये आप नीचे देख सकते हैं, नीचे रहने की व्यवस्था है। तो यहाँ हम रुकेंगे थोड़ी देर, अभी आराम करेंगे। बहुत ठंडा, भीग चुका हूँ, अपनी जैकेट निकाल लेता हूँ, खाना वाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में ब्लॉग में और आपको बताते हैं कि हमारे को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, जो कि हमारे को पुलिस वालों ने रोक लिया था और वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। फिर भी हम एक शॉर्टकट देख के पीछे से पहाड़ी से चढ़ के हम यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी परेशानी में हमारी यात्रा रुके, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो यात्रा में महादेव के दर्शन करके ही जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, पहले दिल्ली से शिमला, फिर शिमला से आपका रामपुर से फिर दोबारा हम चले नगुलसरी में हम रुके। हमने एक छोटा सा ट्रैक करा रात को, और रात को वहाँ से निकलने के बाद हमने अगले दिन ताड़ना माता के मंदिर में रुके रात को ही, और वहाँ से चल के आज हम रात को यहाँ पे आके रुक रहे हैं। आज दोपहर करीबन 2 बजे मैंने अपनी श्री किन्नर कैलाश की यात्रा पौड़ी से स्टार्ट करी, जो कि मैंने आपको बताया पहले भी। और यात्रा स्टार्ट करने के बाद मुझे करीबन 1.5 घंटे बाद कुछ अधिकारियों ने रोका और बोला कि यात्रा बंद हो गई है, आप इस यात्रा को ना करिए, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरी यात्रा होने वाली है। तो फिर भी मैंने अपने मन में एक निश्चय बना रखा था कि मैं श्री किन्नर कैलाश की यात्रा करके दर्शन करके आऊँगा और आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। ऊपर का रास्ता खुला हुआ है, एक बार बताओ ना मेरे को यार आने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी। ऊपर को रास्ता तो ऊपर जाने का? हाँ, ऊपर जाने का। अच्छा, वहाँ तो खुला ही होगा ना रास्ता। आज भी चलते रहती है। तो दोस्तों आप सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज करीबन 2 बजे मैंने पौड़ी से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी, जो कि करीबन 3-3:30 बजे हुई थी मेरी यात्रा स्टार्ट पौड़ी से। उसके बाद 1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद मुझे कुछ अधिकारियों ने रोका और बोला यात्रा बंद है। उसके बाद हम वहाँ से वापस की तरफ जाने लगे तो हमें एक छोटा सा बच्चा मिला, जो कि हमें बोला कि भैया आप पीछे के रास्ते से चले जाइए और पीछे के रास्ते से आप इसी रास्ते को आगे मैच कर लेंगे और आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए। आरंभ करी और उसके बाद हम करीबन 1.5-2 घंटे की यात्रा करने के बाद इस जगह पे आके रुके, जिसका नाम है आखिरी ढाबा। ये ढाबा हमारे श्री राहुल नेगी भाई जी के द्वारा चलाया जाता है। तो हमारे को उनकी माता जी ने बोला कि बच्चों तुम अभी रात को सफ़र ना करो, मौसम बहुत ख़राब है, इस मौसम ख़राब होने के कारण तुम्हारे को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और उनके पिताजी ने भी बोला कि तुम यहीं शरण लो और यहीं सो जाओ, सुबह उठ के करीबन 5 बजे आप अपनी यात्रा को यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना, जो कि करीबन 2 बजे 3 बजे जाके गणेश पार्क में ख़त्म होगी। और हमारे को कल रात को वहाँ रुकने के बाद रात को 2 बजे वहाँ से हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप जुड़े रहिए, मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ कि गणेश पार्क में हमारे को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा सारे जितने भी कैंप से जितनी भी व्यवस्थाएं थी उन सबको हटा दिया गया है। तो आप चलिए मेरे साथ गणेश पार्क, कल मैं आपको दिखाता हूँ कि गणेश पार्क में क्या क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको फॉलो करिए, ताकि मैं आपके साथ आगे ऐसे और भी ब्लॉग्स लेके आ सकूँ।